हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 2026 का जो बैंकिंग सीजन है ये अब स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस बैक टू बैक आएंगे। बट आज की क्लास में हम आपसे 6 ऐसे एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम हर एक बच्चा देता है। तो ये एग्जाम कब होगा, आपके पास कितना टाइम है, और क्योंकि हर एक बच्चा ये एग्जाम देता है, सबका टारगेट होता है ये, तो कंपटीशन तो इसमें आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो वो 6 एग्जाम कौन कौन से हैं जो हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट टारगेट करता है, जो एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है एंड ऑलमोस्ट सबका एग्जाम पैटर्न और लेवल भी सेम है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, सो दैट आपके पास ये जो अभी टाइम है इसको आप अच्छे से यूज कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्टबुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। तो अगर हम टॉप 6 बैंक एग्जाम्स की बात करें जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट टारगेट करता है, वैसे तो बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, लेकिन कोई कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर बच्चा देता है, जैसे कि एसबीआई पीओ ड्रीम जॉब होती है ना, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी बाकी से थोड़ा अलग है, इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है, बट ये ड्रीम जॉब होता है बैंकिंग एस्पिरेंट्स का। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। तो ये टॉप 6 ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट देता ही है। तो चलो देखते हैं कि इन सबका एग्जाम कब है और आपके पास टाइम कितना है। अगर हम एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में है ना। देखो आईबीपीएस पीओ का तो कंफर्म है क्योंकि ये आईबीपीएस कैलेंडर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट एसबीआई पीओ का कंफर्म नहीं है, बट ये टेंटेटिव डेट है। एक्सपेक्टेड है कि इसका एग्जाम 1 या 2 अगस्त को ही होगा, ठीक है। अगर ये नहीं भी होगा तो भी अगस्त में आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है ना। तो दैट मीन्स अभी हम अप्रैल हटा देते हैं, मई जून जुलाई हमारे पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का पूरा टाइम है हमारे पास कि हम बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे टफ एग्जाम है आपका एसबीआई पीओ का वो सबसे पहले होगा। और वैसे भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। पहले आपके सारे पीओ के एग्जाम्स होंगे, देन आपका क्लैरिकल का एग्जाम होगा। तो आपको जब पीओ का एग्जाम पहले देना है तो दैट मीन्स आपको प्रिपरेशन भी उस लेवल की करनी है कि जो सबसे टफ एग्जाम है वो आपने पहली बार दे दिया, तो आपने प्रिपरेशन भी उस लेवल की कर ली थी। अब उसके बाद बैक टू बैक कितने भी नोटिफिकेशन आए, कितनी भी वैकेंसीज आए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे टफ एग्जाम के लिए आपने ऑलरेडी एक हाई लेवल की प्रिपरेशन कर ली थी। अब आपको सिर्फ एग्जाम्स देने, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, एग्जाम देना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, इस 3 महीने को बहुत ही अच्छे से यूज करना है, आपके सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसका प्रीलिम्स तो अगस्त में है, मेंस से इसका एसबीआई पीओ का सितंबर में है और इसका अक्टूबर में है। ये 12 सितंबर है, ये 4 अक्टूबर है। तो एक बार आपने इसके लिए मेंस की तैयारी कर ली तो बस थोड़ा सा और पढ़ना होगा इसके लिए, बाकी मेंस की भी तैयारी आपकी हो ही जाएगी, है ना। तो ये 3 महीने आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। इसके बाद अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो इसका प्रीलिम्स एग्जाम 21 एंड 22 नवंबर को है और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम 10 एंड 11 अक्टूबर को है। मतलब ये आपका अगस्त में हुआ प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद आपका मेंस अक्टूबर और सितंबर में हुआ। अब आप देख सकते हैं साइकिल स्टार्ट हो चुकी है अगस्त से, है ना। अब इसका प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में है और इसका एग्जाम नवंबर में है। मेंस एग्जाम की बात करें तो दोनों का मेंस एग्जाम दिसंबर में ही है। इसका एग्जाम 20 दिसंबर को होगा और इसका एग्जाम 27 दिसंबर को होगा। ये आरआरबी पीओ है और ये आईबीपीएस क्लर्क है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद एसबीआई क्लर्क की बात कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क भी आपका ये टेंटेटिव डेट है। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 27 सितंबर और 3 अक्टूबर को हो सकता है और मेंस एग्जाम 7 नवंबर को। मतलब वही अगस्त से साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। आरबीआई ग्रेड बी का फुल नोटिफिकेशन तो आज ही आया है। तो इसका जो फेज 1 है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये 13 जून को होगा और इसका जो सेकेंड फेज है मेंस एग्जामिनेशन है, ये 25 जुलाई को होगा। इसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग लेवल की करनी होती है, मतलब बैंकिंग से थोड़ा हाई लेवल होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये वो टॉप 6 एग्जाम से जिसको हर एक बच्चा टारगेट करता है। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि हर एक एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ठीक है। पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। तो आपको प्रीलिम्स में वही सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। मेंस में जीए आपका एड ऑन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सब सेम है, आपका सब्जेक्ट सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है। पीओ में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्लैरिकल में थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो जब सिलेबस सेम है आपका, एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सबके लिए
ये सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको बार बार एक एक एग्जाम के लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। हर एक सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, कमांड बनाना है कि हर किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी टॉपिक से आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये कैसे होगा, जब इस 3 महीने को आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, आप सबको पता है कि इन सब में प्री होगा, देन मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। सबका प्री सेम है, सबका मेंस सेम है, इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाएगा आप वही बताओगे, है ना। क्लैरिकल में सिर्फ प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, तो वहां पर इंटरव्यू का कोई वही नहीं है। तो अगर आपने पीओ की तैयारी कर ली और इन केस पीओ में नहीं हुआ तो क्लर्क में तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप हाई लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हो। तो उसके लिए आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, अपने वीक एरियाज पर वर्क करना है, ठीक है, सो दैट हर एक सब्जेक्ट पर आपका कमांड हो सके। और आपको पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से। सबसे पहले इन सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न चेक करना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन क्या करना है, सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, हर एक जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। सेक्शनल मॉक टेस्ट जब आपका सही होने लगे, देन आप कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट पर आओ, और उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद प्रॉपर उसको एनालाइज करो कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर स्पीड कम है, कहाँ पर एक्यूरेसी कम हो रही है, मतलब हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करो। और जब आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज करके उस पर वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, और आपकी स्कोर भी बढ़ेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एसबीआई पीओ में मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 है, आईबीपीएस पीओ में मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 है, आरआरबी पीओ में मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 है, आईबीपीएस क्लर्क में मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 है, आरबीआई ग्रेड बी में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 है। ये जब आपका रिसेंट नोटिफिकेशन आएगा ना, दिन वहां पर ये मेंशन करेंगे कि फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए एक कट ऑफ डेट देते हैं। उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा देन यू आर एप्लीकेबल, अदरवाइज यू आर नॉट। ये उनके लिए जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। तो जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, क्योंकि वहां पर मेंशन होता है कि किस डेट को कंसीडर करके वो आपको बता रहे हैं कि आप मतलब एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी एज लिमिट तो यही है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आपका एसबीआई पीओ का है और उसके बाद आईबीपीएस पीओ का है, तो इसमें कोई भी कमी ना रहने पाए। आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, मैंने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, मैंने मॉक टेस्ट भी दे दिया, सब कुछ किया, लेकिन मार्क्स वही के वही है, मार्क्स इंक्रीज हो ही नहीं रहे हैं। तो बस आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम स्कोर बूस्टर बैच में, जहां पर हम आपको कंप्लीट वही कंटेंट पढ़ाएंगे और उस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। हम आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे एसबीआई पीओ स्कोर बूस्टर बैच और आईबीपीएस पीओ स्कोर बूस्टर बैच में, क्योंकि पहला एग्जाम ये है। और यहाँ पर अगर आपने सीख लिया कि कैसे स्कोर बढ़ेगा, तो बाकी एग्जाम्स के लिए तो आप खुद से ही कर पाओगे, आपको शायद हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी मिलेगा कि कहाँ पर कमी रह जा रही है जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे। तो जब आप अपनी कमियों को एनालाइज करके उस पर वर्क करके आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर भी बढ़ेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा और परसेंटाइल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी देखो, अगर आपके पास सुपर पास है तो अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, और अगर सुपर पास नहीं है तो सुपर पास में एनरोल करवा लो, क्योंकि अभी सबसे अच्छी बात ये है कि आपका सेल चल रहा है, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है कि मैम ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ूं, निर्माण फाउंडेशन बैच। ये जो निर्माण फाउंडेशन बैच है इसमें हर एक एग्जाम को टारगेट करके हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। तो अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, 2026 के बैंकिंग के सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो निर्माण फाउंडेशन बैच में एनरोल करवा लो। इसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, ये मान के आप चलो कि इसमें इस लेवल का पढ़ाया है हमने कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो निर्माण फाउंडेशन बैच से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये अभी भी बैच चल रहा है तो आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं, ये भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी बैचेस आपको मिल जाएंगे सुपर पास में। बस सुपर पास, और मैंने स्टैटिक जीके का एक बैच भी लॉन्च किया है, क्योंकि आपको पता है जीए में स्टैटिक जीके भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आता है। तो मेरा जो स्टैटिक जीके का बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी क्लासेस 5 मई से स्टार्ट हो रही है, वो भी आपको सुपर पास में मिल जाएगा। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है,
आपको सिर्फ और सिर्फ सुपर पास में एनरोल करवाना है। वैसे तो आपको पता है कि सुपर पास का जो प्राइस है 12 मंथ का वो 1799 रुपीज का होता है, लेकिन अगर आप आज और कल खरीदेंगे तो ये आपको सिर्फ 899 रुपीज में मिलेगा, वो भी 12 मंथ के लिए। मतलब 12 महीने का सुपर पास आपको सिर्फ 899 रुपीज में मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, सिलेक्शन होने पर रिफंड भी मिल जाएगा, और आपको एक ऑनबोर्डिंग किट भी मिलेगी जिसमें हम कुछ स्पेशल पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आपके पास मौका है, आज और कल 2 दिन का हमारा ये सेल है। जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लो। एक बार आपने एनरोल करवा लिया, 1 साल तक आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है, इवन आपको बैंक के अलावा एसएससी, रेलवे, टीचिंग हर एक एग्जाम के लिए मिलता है। तो आपको पता है कि इस साल आपको सारे एग्जाम्स देने ही हैं, तो बस एक बार 899 रुपीज आप इन्वेस्ट कर दो, आराम से प्रिपरेशन करो। आगे कोई भी बैच लॉन्च होगी वो भी इसमें ऐड होता रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आया, हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, तो आपको फिर से नहीं खरीदना है, वो इसमें ऐड होता रहेगा और आपको फ्री में एक्सेस मिलता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, आज और कल सिर्फ 2 दिन का ऑफर है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कुछ भी पूछना है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। इनरोल कैसे करवाना है वो भी मैं बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। ये है 12 मंथ का सुपर पास, ये आपका 1799 रुपीज का होता है, बट यहाँ पर मेरा कोड लगा हुआ है इसलिए 899 का है। अगर ये ज्यादा अमाउंट दिखा रहा होगा तो यहाँ अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, दैट इज PRIYAT। जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो ये आपको 899 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, आई रियली होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एग्जाम्स आपका वेट कर रहे हैं, और आपके पास टाइम सिर्फ 3 महीने का है अगर आप इन सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बस बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस 3 महीने को इस तरीके से यूज करो, इतना इन्वेस्ट करो कि 2026 आपका सिलेक्शन ईयर बन जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है, तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। चिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।